वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एनी नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number. For example, this, right? 2 by 3 minus 3 by 2 and 0 by 7 and 7 by minus 13. तो ये रेशनल नंबर होता है। पर अब चलिए आपके दिमाग में मैं फिट करती हूँ रियल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले बात बोली गई है कि एक p बाई क्यू के फॉर्म में दो इंटीजर्स होंगे जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो हम इंटीजर्स जानते हैं। इंटीजर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की बात की गई है तो आपको मैं बता दूं कि एक रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल लाइन होता है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए और बीचों बीच आप 0 रखो और यहाँ से स्टार्ट करो जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, जितना भी लिख सकते हो आप, जहाँ तक जानते हो। वैसे बताऊँ, लास्ट होता है इन्फिनिटी, मतलब क्या होता है, अनगिनत। एंड यहाँ पे होता है -1। ठीक है, देखो आप जैसे कि जितना भी इधर पॉजिटिव लिखे हो ना 1 2 3 4, वो सबके आगे आप माइनस लगाते जाओ। ठीक है, लेकिन लेफ्ट में -2 -3 -4 -5 जितना लिख सकते हो। ठीक है, ये डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक हो जाता है और ये जितना आप करो लास्ट में क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी। तो ये होता है रियल लाइन। और इसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो इंटीजर्स हैं। ठीक, तो आप बोलोगे कि हमको जितना काउंटिंग आता है क्या सारे के सारे इंटीजर्स हैं? क्या कोई भी ऐसा नहीं है नंबर की जो नॉन इंटीजर्स नहीं हो सकता? लेकिन वो तो है। ठीक है, देखो जितना सिंगल है 1 2 3 4 -1 -2 -3, वो सारे इंटीजर हैं। लेकिन अगर बात की जाए 3.5, आप डेसिमल तो पढ़े होगे, तो ये जो है अगर आपको बोला जाए कि ये इंटीजर है, नो ये इंटीजर नहीं है। 4.5 इंटीजर नहीं है, 6.2 इंटीजर नहीं है। जहां पॉइंट लग गया ना वो इंटीजर नहीं है। लेकिन नंबर लाइन पे -1 -2 100 22 23 500 600 जितना भी नंबर बोलो वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। तो मुझे लगता है आप इंटीजर समझ लिए होगे। तो अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जो कि हमें आज समझना है। तो इंटीजर समझ लिए, अब बोल रहा है रेशनल नंबर का क्या है, रूल क्या है। उसने बोला कि p बाई क्यू जो हो दोनों इंटीजर हो और q नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? तो p एंड q इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर आपको पता ही है ना, एग्जाम्पल आप दे लो। चलो मान लो इसमें से कौन सा लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लिया हमने, ये इंटीजर है। एंड q की जगह हमने क्या ले लिया, कुछ भी लो, बताओ आप। -2 ले ले, -3, अच्छा ठीक है -3 ले लेते हैं। -3 हमने ले लिया। ठीक, तो हमने ले लिया 2 बाई -3। तो उसकी पहली शर्त क्या है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो क्या दोनों इंटीजर है? यस, ये तो करेक्ट हो गया। 2 भी इंटीजर है एंड -3 भी इंटीजर है। अब उसका लास्ट क्या है कि जो नीचे q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर p बाई क्यू का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो -3 क्या 0 है? नहीं है। तो इसका मतलब जो ये नंबर है 2 बाई -3, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमें रेशनल नंबर तो आ गया अच्छे से। आप और भी समझ लो, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें बोल रहा है कि आप और रेशनल नंबर लिख कर दिखाइए। चलिए, तो हम इसमें से ले लेते हैं, क्या लोगे आप, क्या लोगे? चलो -3, ओके, -3 ले लिया। और क्या लेना, ये 2, ओके, 2 ले लिया। ये क्या है, रेशनल नंबर है। और हम लिखेंगे रेशनल नंबर, चलिए ये 5 है, ओके, क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, राइट? और क्या लेंगे, 3 लेंगे। और क्या ले, ये ले ले, -4, ओके, -4। तो 3
अपॉन -4, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो मैंने देखिए 3 रेशनल नंबर्स लिख दिए मैंने, 3/2, 5/2 एंड 3/4। आप लोगों को 10 रेशनल नंबर और लिखने हैं इस रियल लाइन की मदद से, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो आप समझ चुके होंगे। अब हमें इससे रिलेटेड 4 चीज़ें सीखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हमें सीखना है पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है एंड निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये पता है बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि क्या होता है ना कि अगर जैसे आपको डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर समझते हो ना आप, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, तो जो ऊपर होता है ना उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको आप समझते रहना। तो जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दिख ही रहा है, निगेटिव का तो नामो निशान नहीं है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब जैसे मान लो कि एक और ले लीजिए, -3 ले लीजिए आप एंड -2 ले लीजिए। तो अब आप बोलोगे ये तो निगेटिव हो गया, ये कैसे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि दो माइनस साइन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, माइनस माइनस कट जाता है, -3 भी है -2 भी है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों तरफ बिल्कुल कोई साइन ना हो, या तो दोनों तरफ क्या हो, निगेटिव साइन हो, ऊपर भी निगेटिव और नीचे भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर निगेटिव रेशनल की बात की जाए तो बस थोड़ा सा चेंज है, जैसे दोनों में केवल एक निगेटिव होना चाहिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है फर्स्ट कि 4/-2, ठीक है। तो ये जो है क्या ऊपर निगेटिव है, नहीं, केवल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में केवल एक ही नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर, राइट। अब मान लीजिए कि -3/2, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब 5/2, -5/2 एंड -3 एंड -2। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आप बताओगे कि ये जो है निगेटिव रेशनल नंबर इसमें कौन से हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से हैं, ठीक। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं हम। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, ठीक। तो इसमें अगर आप कोई भी नॉन जीरो नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो जितना आएगा वो इस 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। अब ये कैसे होगा, तो चलिए करके देख लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, क्वेश्चन है कि 2/3 का आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे पहले, और हम इंटू करेंगे ऊपर कौन सा नंबर लेना चाहते हो, आपका मन पसंदीदा नंबर 2, ओके। 2 से स्टार्ट करते हैं, चलिए 2 एंड इंटू 2, ठीक है, दोनों तरफ इंटू कर दिए, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, राइट। तो क्या हो गया कि 4/6 आ गया। और ले लो आप, एक बार और ले लीजिए, 2/3 लीजिए एक बार और। अब इससे 3 से इंटू करिए दोनों तरफ, ठीक है, 3 से इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो इक्विवेलेंट, अब इस ये एक आ गया हमारे पास और एक ये आ गया, मतलब कि ये जो 2/3 है उसका इक्विवेलेंट कौन कौन है, 4/6 है एंड 6/9 है, ये तीनों बराबर है, ठीक है। यही होता है इक्विवेलेंट। और एक और आइडिया है, ठीक है, एक और तरीका है, जैसे आपने जैसे इंटू किया किसी भी, जैसे एक चीज ध्यान देना है कि जिससे आप ऊपर इंटू करोगे उसी से आपको नीचे इंटू करना है, तभी जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस नंबर के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब अगर आप सेकेंड बात करते हैं, ये भी इक्विवेलेंट नंबर की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है ना, हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास है 10/15, ठीक है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या करो, आप ये नोट करिए, चलिए इक्विवेलेंट निकालते हैं हम। 10/15, 10/15 क्या करो आप, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे आप, 5 से करो, चलो 5 से, ठीक है। ऊपर नीचे 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा बताइए, 5
से 10 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो जो ये 2/3 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 10/15 का। ठीक है, 10/15 इक्वल्स टू 2/3। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट नंबर्स, राइट। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड लग गया ना, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है 10/15 ही ले लीजिए, 10/15 एग्जाम्पल है कोई, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। तो सबसे पहले आप जानिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो जिसका जो कोफैक्टर हो वो 1 के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, मतलब वो कटे ना। जैसे मान लीजिए, क्या आप इसको कट कर सकते हो, कोई भी टेबल पढ़कर ऊपर नीचे कट कर सकते हो। कैसे कट कर सकते हो, 5 से कट कर सकते हो। देखो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, ये तो कट गया ना। लेकिन क्या 2/3 को आप और छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो 2/3 क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अब मान लो कि 2/12 है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो। देखो कैसे कटेगा, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो 1/6 इज व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मुझे लगता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कंपैरिजन। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि बोल दिया 2/3 एंड 6/10 ले लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है ये 2 नंबर दिया हुआ है, 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, चलिए बताइए। तो फिर काफ़ी टफ होगा ना। तो एक बड़ा इजी मेथड है, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 2/3 एंड 6/10 को आप उतारिए एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 10 जा 20, राइट, एंड 3 6 जा व्हाट 18 हो गया ना। 2 10 जा 20 एंड 3 6 जा 18। तो आप बताइए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है ना, 20 बड़ा है। तो आराम से बोल दो कि ये नंबर जो क्या है, ज़्यादा बड़ा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आराम से कि 2/3 इज ग्रेटर देन 6/10। आप एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 2/6 एंड 7/2। अब पूछ रहा है कि इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो हम क्या करें, हाँ, तो सेम वही काम करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 6 7 जा 42। तो 4 बड़ा है या 42, 42 बड़ा है। इसका मतलब कि ये बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 2/6 इज लेस देन 7/2। मतलब ये पता है ना कि जिधर से खुला होता है वो बड़ा होता है। तो 7/2 जो है बड़ा होगा 2/6 से। अब तो चलिए ये 2 में कंपैरिजन था, लेकिन अगर 3 में कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, अगर 3 में कंपैरिजन किया जाए, मान लीजिए कि 2/3 है, 4/5 है, 6/2 है। अब बोला वो जा रहा है कि आप छोटे से बड़े क्रम में लगाइए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक आइडिया है फ्रेंड्स कि आप इसको एलसीएम ले लो। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए 3 5 2 का, कितना होगा, आप एलसीएम ऐसे लेते हो ना, 3 5 2। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब भी आप लोगे तो कैसे होगा, 2 3 5 1 1 1। ठीक है, उसके बाद 3 से 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 5 जा 30। तो 30 इसका क्या हो गया, एलसीएम। क्या आएगा, 30। ये आपको क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, ये 3 रेशनल्स नंबर हैं आपके
और आपने एलसीएम निकाला कितना 30। अब आप इसको कैसे छोटे से बड़े क्रम में लगाओगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करोगे। तो क्या करना है कि अब देखिए, अब 3 नंबर दिया है ना, तो 2/3 को आप नोट कर लो। आप पहले 2/3 को आपने नोट कर लिया, और यहाँ पर जो 30 है ना, आप यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक, यहाँ पर कुछ होगा। तो अब बताइए 3 में आप क्या इंटू करोगे कि 30 आए, बताइए। 10, राइट, 10 करोगे तभी तो 30 आएगा, ठीक है। अच्छा, जब 10 नीचे आ गया तो 2 में भी आप क्या कर दो, नीचे 10 इंटू किया तो ऊपर भी 10 इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20। तो आपको एक रिजल्ट मिल गया क्या, 20/30। अब सेकंड नंबर बता रही हूँ, समझ रहे हैं ना आप, 4/5, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम आपने क्या लिया है, 30 लिया हुआ ऑलरेडी। तो अब आप बताओ कि 5 में क्या इंटू करोगे कि 30 आ जाएगा, बताइए। 5 इंटू 6, राइट। जब 5 6 जा 30 होता है तो ऊपर भी आप क्या कर दोगे, हमको 6 मिल गया तो हम न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, 6 इंटू कर देंगे। तो 4 6 जा कितना हो गया, 24। तो हमें एक ये नंबर मिल गया। अब थर्ड उतारिए, थर्ड क्या है, 6/2, 6/2। तो अब आप फिर वैसे ही करिए, 30 लिखे, और अब बताइए 2 में क्या इंटू करेंगे कि 30 आ जाए, क्या 15 इंटू करेंगे, ठीक। तो ऊपर न्यूमरेटर में अपने आप क्या इंटू हो जाएगा, 15 इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 33, 6 1 जा 6 एंड 19, मतलब कि 15 6 जा 90। मतलब तीसरा नंबर हमें क्या मिल गया, 90/30। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, कौन कौन से, 20/30, 24/30 एंड 90/30। 3 नंबर आ गए। तो अब आपको पता है ना, तीनों बेस सेम है, बेस सेम है ना, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर से कंपैरिजन कर लीजिए, सबसे बड़ा कौन है इसमें, बताइए। 90 बड़ा है, 24 बड़ा है, 20 बड़ा है, कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा है, फिर ये और फिर ये। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सबसे छोटा कौन है, 20 है, 20/30, राइट। उससे बड़ा कौन है, 24/30, और उससे बड़ा कौन है, 90/30। तो ये तीनों नंबर किसके थे, 20/30 का इक्विवेलेंट कौन है, बताइए। 20/30 का इक्विवेलेंट 2/3। तो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो, 2/3 लेस देन 24/30 का 4/5, तो 4/5। एंड सेम उसी तरह 90/30 का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, 6/2। तो ये नंबर हमने अरेंज कर लिया, मतलब जो नंबर दिया था 2/3, 4/5 एंड 6/2, तो हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में कि 2/3 इज लेस देन 4/5 लेस देन 6/2। तो देखिए कितना इजी था ये कंपैरिजन। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको और समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का मदद लूंगी। थैंक यू।